कि आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ। तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। जन जा कमाए कलकतिया राजा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे पवन सिंह के बारे में, जो भोजपुरी के पावर स्टार बोले जाते हैं। अभी हाल ही में शुभांकर मिश्रा के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ था, लगभग 2 घंटा का। उसमें उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े बातें पे खुलासा किया, जिसमें से एक बीजेपी के बारे में बहुत ही बड़ी बात बोली है। जब शुभांकर मिश्रा जी पूछते हैं कि शायद आपको 2019 में भी टिकट मिलने वाला था, 4 लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई थी, जिसमें आपको बोला गया था कि इस बार आपको टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का क्या विचार है? तो इस पे पवन सिंह बोलते हैं कि हाँ, मैं दिल्ली गया था एक शो में, वहां से फिर हमको बीजेपी पार्टी का कार्यालय ले जाया जाता है। वहां पे 4 लोग रहते हैं, जिसमें हमें कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है तो हावड़ा से लड़िए। तो मैं बोला कि जैसा आप लोगों की मर्जी। और मैं भी सोचा कि मेरे पिताजी हावड़ा में ही नौकरी करते हैं, तो मैं भी खुश हुआ। उसके बाद हावड़ा में एक अलग तरह का माहौल बना, बात उछला, जिसमें वहां के लोगों ने कहा कि उनके पिताजी यहां पे जॉब कर रहे हैं, पवन सिंह का जन्म हावड़ा में हुआ है। और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव भी अब यहीं से लड़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन 2019 में मैंने टीवी पे नाम देखते रहा, लेकिन मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ। उसके बाद मैं छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, जिसे मिलना है मिला। फिर जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, उससे मैं पहले बहुत सारे चैनल टीवी पे मैं बोल चुका था कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि 2019 में मुझे बोलकर टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं हर माँ, हर दोस्त, सबके साथ भाई हो, एक अलग फील हो जाता है कि बोल के नहीं मिला। तो मेरी माँ बोली कि इस बार तुमको चुनाव लड़ना है। तो फिर इस बार जब हमसे फोन करके पूछा गया कि पवन जी, आपको आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़वाते हैं, और मैंने बोला कि 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं अपने घर परिवार से पूछता हूं। उसके बाद मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं बोला कि ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा नाम भी अनाउंस होता है। और मैं उस समय भावुक हो जाता हूं, सबके साथ रहता हूं। फिर मैं घर पे जाता हूं। उसके बाद 24 घंटा के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि आप गाना बंगाल के ऊपर गाए हैं, जिसके कारण विवाद में चल रहे हैं, और बंगाल के महिलाओं को आप इज्जत नहीं देते हैं, जिसके कारण वहां से आप नहीं लड़ सकते। मतलब आप टिकट वापस कर दीजिए। लेकिन इससे पहले क्या था कि पवन सिंह ने टिकट वापस किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने टिकट बोला था वापस करने के लिए। और वो गाना कौन सा था जो विवादित में आया था पवन सिंह के लिए? जन जा कमाए कलकतिया राजा, मरली सबतिया मतिया राजा। यही गाना को लेकर पवन जी को घेरा गया था, और फिर उनसे टिकट वापस करने की मांग की गई थी। तो उन्होंने खुशी खुशी टिकट वापस तो कर दिए,
लेकिन फैसला लिए कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अपने सभी दोस्त हो और घर से पता करवाए कि कहां से लड़ना ठीक होगा। तो उनको दोस्त और जो उनके घर वाले थे, उन्होंने बोले कि आप काराकाट से लड़िए, क्योंकि आरा के बगल में ही काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। तो यहां से आपको सही होगा। यहाँ पे सभी नेता लोग आए हैं, रोटी सेके हैं, लेकिन काम नहीं किए। तो आपको यहाँ पे काम करने का एक अच्छा मौका है। उसके बाद फिर फैसला लेते हैं कि हाँ डन है तो डन है, मैं काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। और मुझे बहुत सी पार्टी का भी ऑफर आया, लेकिन मैं सभी पार्टी को ना कहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मैं लड़ा। और मुझे वहां के मां बहन लोग बहुत प्यार दिए, बहुत वोट दिए। और आज मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैं वहां से हार गया हूं। मुझे खुशी होती है कि हमें जो 3 लाख के आसपास जो वोट मिला, जो प्यार मिला, वो कम नहीं है। मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है। इस तरह का उन्होंने बयान देते हैं। क्या बीजेपी उनके साथ ठीक किया था? क्योंकि उन्होंने बहुत जगह बीजेपी का प्रचार भी किए थे 2019 में, उससे पहले भी। उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिलता है। और शुभांकर मिश्रा ये भी पूछते हैं कि इसमें सुने हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही हैं, जो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह आगे बढ़े, नेता बने। तो इस पे कुछ नहीं बोलते समय आने दीजिए, मैं सब बताऊंगा। हर बात को बोलना सही नहीं है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।